भारत को 9 तरफ से घेर रखा है और इसके बदले में भारत के पास भी एक धांसू प्लान है। और देखिए ये हिंद महासागर की जंग कौन जीतेगा, आज हम वही जानने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आज से हमारा नया शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है सरहद के पार। तो ये जो इंटरनेशनल शो है आपको पूरी जानकारी देगा, जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं इंटरनेशनली। और आज एपिसोड 1 में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये 9 तरफ से चीन ने जो चक्रव्यूह बना रखा है भारत के खिलाफ, और भारत का इसके ऊपर क्या जवाब है। तो आज सरहद के पार में हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर में। आप देख सकते हैं भारत का आंगन है हिंद महासागर। अगर आप इधर नक्शे पे देखते हैं ये पूरा आपको इधर इंडियन ओशियन दिखेगा और यहाँ पर आपको भारत दिख रहा है। तो ये भारत की ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इलाका कहाँ आता है, इंडियन ओशियन में। अब धीरे धीरे करके मैं आपको बताती हूँ कि चीन ने इंडियन ओशियन को, अगर आप ये पूरा इलाका देख लेते हैं तो 9 अड्डों पर अपना पैर जमा रखा है। ये आपको भारत दिख रहा होगा और आपको ये दिखेगा, देखिए कैसे यहाँ से शुरू होता हुआ कंबोडिया, ये मालदीव्स तक जाता हुआ और किस तरीके से पूरे एरिया में चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। और आज मैं आपको यही समझाने वाली हूं। देखिए चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, ये अगर आप देखेंगे तो उसने माला बना रखी है भारत के इर्द गिर्द और अपना डोमिनेंस बना रखा है। किस फॉर्म में? बंदरगाह, नेवल बेस और हवाई पट्टी। अब आपको यह जानना है कि आखिरकार भारत के लिए बड़ी चुनौती क्यों है। जिन 9 अड्डों की हम बात कर रहे हैं वो देखिए आप यहां से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, मालदीव्स में है, तो इस तरीके से पाकिस्तान में है। तो आपको यही जानना है कि कैसे जो 9 बड़े बेसेस हैं, 9 बड़े पॉइंट्स हैं, उनकी क्या अहमियत है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कंबोडिया में जो रीम नेवल बेस है, उसकी तस्वीर भी दिखा देती हूं मैं आपको। ये देखिए ये वो चाइना का रीम नेवल बेस है जो कि कंबोडिया में। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जिससे घेरने की कोशिश की जा रही है भारत को। अगर आप नक्शे में ये देखेंगे लोकेशन ऑफ रीम नेवल बेस, तो देखिए यहाँ पर आपको ये बैंकॉक दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है, बहुत फेमस है। तो इसके थोड़ी ही दूरी पर ये जो कंबोडिया है वहां पर इनका है रीम नेवल बेस और यहां पर चाइना ने अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना रखा है। भाई अगर मैं बिफोर की तस्वीर दिखाती हूं तो आप देखिए यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन आफ्टर तस्वीर देखते हैं तो चाइना ने यहां पर न्यू पायर बना दिया है। चाइनीज वॉरशिप है ये। अगर आप पूरा का पूरा इलाका देखेंगे तो ये बिफोर वाला है और वो आफ्टर वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि रीम नेवल बेस आखिरकार चाइना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए जो रीम नेवल बेस है वो चाइना को एक पोटेंशियल मिलिट्री फुटहोल्ड दे देता है गल्फ ऑफ थाईलैंड में। अगर आप यहां पर देखेंगे कि कंबोडिया बहुत ज्यादा कर्ज में है चीन के, तो चीन ने लिटरली उनसे यह कहा कि हम लोग वहां पर अपना एक नेवल बेस बना देते हैं। तो चाइना को मौका मिल जाता है मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस ओवर करने का, क्योंकि देखिए चाइना के पास एक तो मलक्का स्ट्रेट वाला रास्ता है और एक पाकिस्तान वाला रास्ता है। तो भाई अगर मलक्का स्ट्रेट को वो क्रॉस कर जाता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट पे भी भारत ने अपनी डोमिनेंस बढ़ा दी है, तो भारत कभी भी वहां पे हमला कर सकता है। भाई चाइना को तो अपना मामला निकालना था, अपना सोल्यूशन निकालना था। कंबोडिया की मिलिट्री कॉपरेशन है जो अब अमेरिका के साथ, वो भी कम हो गई है। तो चाइना तो यही चाहता है ना कि भाई जो दुनिया इतना अमेरिका के ऊपर निर्भर है वो ना रहे। तो आप देखिए चाइना का कंट्रोल साउथ चाइना सी में भी इससे बढ़ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे, माफ कीजिएगा, जो चाइना का कंट्रोल है पूरा ये जो साउथ चाइना सी है उसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है वहां पे बढ़ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट का नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड देखिए कैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड से बहुत पास में है, बे ऑफ बंगाल में ये है, मलक्का स्ट्रेट इधर नीचे है। तो चाइना, भाई पहला तो देखिए मैंने आपको बताया कंबोडिया, दूसरा हो गया कोको आइलैंड, तो मतलब उसने मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस ओवर कर दिया। अब जो कोको आइलैंड है वो बहुत ही करीब है म्यांमार के भी, वो श्रीलंका के भी करीब है, वो इंडिया के कोस्ट से भी करीब है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो कोको आइलैंड का है। ये देखिए किस तरीके से बे ऑफ बंगाल में चाइना की एंट्री कोको आइलैंड करवा देता है। ये देखिए कैसे इंडोनेशिया से 163 किलोमीटर है, कैसे चेन्नई से 1190 किलोमीटर है। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट चाइना के पास क्या है, कोको आइलैंड। चाइना का एक लिटरली यहाँ पर इन्होंने रडार सिस्टम लगा रखा है। यहाँ पर वो पूरा का पूरा सर्विलियंस करते हैं भारत के खिलाफ, यानी भारत की हर पॉइंट पर वो नजर रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा देखिए कुआइकपू पोर्ट। अगर आप ये नक्शा देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको INS वर्षा दिख रही होगी
और ये जो आईएनएस वर्षा है ये हमारा सीक्रेट न्यूक्लियर बेस है। यहाँ से ये जो म्यांमार के पास में ये जो कुआइपू पोर्ट है ना, इसकी महज 1000 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, तो फिर चाइना को इस कुआइपू पोर्ट से एक पूरा का पूरा एंट्री मिल जाती है भारत के पास। तो यहाँ पे वो अपना, म्यांमार में है हालांकि वो, लेकिन वो पूरा अपना स्ट्रेटेजिक, देखिए किस तरीके से ये आपको कमिंग दिख रहा होगा, ये चाइना का है। और अगर आप यहाँ से ये आते हैं, ये इसका लैंड का रास्ता, और ये है कुआइपू पोर्ट, यानी इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका एक रास्ता ये भी है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप देखिए कि पूरे भाई भारत के इर्द गिर्द कैसे चाइना ने अपने आप को प्लेस कर रखा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हाउ चाइना मेड कुआइपू पोर्ट इन म्यांमार थ्रेटन्स इंडियाज न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बेस, यानी आईएनएस वर्षा हमारा सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, और उसके पास में चाइना का ये जो म्यांमार का है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी जो है चाइना की पकड़ है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से चाइना म्यांमार का जो ऑयल और गैस पाइपलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है ये पोर्ट। फिर आप देखिए कैसे बे ऑफ बंगाल में ये एक डीप सी पोर्ट है, चाइना ने यहां पर 1.3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चिटागोंग पोर्ट फैसिलिटी, जो कि बांग्लादेश में है। मैं आपको और अच्छे से बता देती हूं। ये देखिए ये म्यांमार है, हमने यहां से शुरू किया था। अब आप यहां पे बढ़ते बढ़ते आइए, अब चीन बांग्लादेश पहुंच गया। बांग्लादेश में देखिए ये मोंगला पोर्ट है और चिटागोंग है। अब यहां पर भी बांग्लादेश में अपनी जो चाइना ने प्रेजेंस बढ़ा दी है, और आपको पता होगा किस तरीके से, ये देखिए इसकी एक्चुअल लोकेशन देखिए, चिटागोंग पोर्ट, मतलब यहां पर उसने अपना पोर्ट बना के चाइना ने अपनी पूरी एक्टिविटी यहां पे बढ़ा दी है। तो अब वो हमारे पूरा का पूरा ये जो पूर्वोत्तर इलाका है उससे करीब हो गया, उसकी एक पकड़ हो गई बांग्लादेश को कह लीजिए, क्योंकि ये जो पोर्ट है वो त्रिपुरा की बाउंड्री से बहुत करीब है। तो चाइना को एक लिटरली डोमिनेंस मिल जाता है। देखिए कैसे चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया है चिटागोंग पोर्ट पे, और कैसे चाइना का बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये हिस्सा है। बांग्लादेश का 90% जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ से होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा बिजनेस, पूरा ट्रेड यहाँ से चलता है। तो इस तरीके से देखिए चाइना धीरे धीरे इंडिया के आसपास जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहा है। और आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको श्रीलंका की अब बात कर रही हूँ, वहां से हमने निपटा लिया मामला। अब हम चल रहे हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका क्योंकि भारत का ही देखिए पूरा जो साउथ वाला मामला है, अब इधर है हम बनतोता हार्बर। अब ये क्या है उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। अब आप देखिए ये जो श्रीलंका में पोर्ट है वो चाइना के लिए एक और बड़ा हथियार है। कैसे बड़ा हथियार है? क्योंकि ये बिजिएस्ट एनर्जी रूट है मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता हुआ। चाइना ने इसको 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है, क्योंकि देखिए चाइना कहीं ना कहीं, वो आपको पता ना कैसी पॉलिटिक्स करता है, लोन देता है, अगला देश कोई लोन नहीं चुका पाता है तो फिर वो जो है उसका कोई भी हिस्सा है उसमें बिजनेस कर देता है या कुछ भी हड़प लेता है। तो इधर भी यही हुआ कि कैसे 99 साल की लीज पर ले लिया। अब डुअल एक्सेस है श्रीलंका में, एक बहुत ही बेहतरीन पोर्ट पे चाइना की पूरी पकड़ है। इट्स जस्ट अ फ्यू 100 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडिया सर्दर्न कोस्ट। इससे क्या होता है, चाइना को जो भारत का सर्दर्न हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, उस पर पकड़ मिल जाती है। फिर देखिए ये जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, हमने कंबोडिया से शुरू किया, बांग्लादेश गए, श्रीलंका आए, और आगे हमारे पास 3 और पॉइंट्स हैं। एक है मालदीव्स, फिर है पाकिस्तान, और फिर है जिबोती। अब आप देखिए, अब हम चलते हैं मालदीव्स पर। श्रीलंका हो गया, अब मालदीव्स पर चलिए। तो लिटरली स्ट्रिंग बना रखी है। देखिए मालदीव्स के कैसे पूरा का पूरा ड्रैगन का कंट्रोल है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताती हूं तो मालदीव्स में चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्रिजेस हो। चाइना हैज़ इन्वेस्टेड बिलियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप देखेंगे जो इंडिया का लक्षद्वीप और केरला कोस्ट है उससे बेहद करीब है पूरा मालदीव्स में जितना भी, और चाइना और मालदीव्स के अभी रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये जो मालदीव्स है चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि अगर आगे कोई भी जंग होती है चाइना ज़रूर इसका इस्तेमाल करेगा। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ग्वादर पोर्ट पे। ग्वादर पोर्ट पे लिटरली मैंने आपको पूरा शो करके बताया था, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो कि देखिए गल्फ ऑफ ओमान, पहले ही ओमान के पास था। भारत को ओमान ने लिटरली कहा था कि भाई खरीद लो, लेकिन उस वक्त नेहरू सरकार थी, उन्होंने नहीं खरीदा, तो फिर ये पाकिस्तान के पास चला गया। और आज ये जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान इससे लिटरली अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्ट करता है, सुएज कैनाल से कनेक्ट करता है। और चाइना
ने इस ग्वादर पोर्ट पे भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखिए हथौड़े की शेप की तरह दिखता है, आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे निकला हुआ है और यहाँ से फिर पूरा का पूरा जो ये वाला इलाका है वो चाइना के लिए खुल जाता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान से तस्वीरें देखिए, ये है ग्वादर पोर्ट और ये तब की तस्वीर है जब ये ओमान के कंट्रोल में था और ओमान से फिर पाकिस्तान ने इसको खरीद लिया था। और देखिए इसकी ये सैटेलाइट तस्वीर है, ये पूरी ग्वादर सिटी है और यहाँ पर चाइना ने अपना, क्योंकि चाइना ही है इसको विकसित करने वाला, तो उसके बाद अब चाइना ने इसको इतना बढ़ा दिया है कि पूरा का पूरा डोमिनेंस जो है वो चाइना का है। चाइना का जो वेस्टर्न मोस्ट मैरीटाइम आउटपोस्ट है वो ग्वादर है, जो कि उसको लिटरली अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरी दुनिया का 20% जो ऑयल है वो पूरा ट्रांसपोर्ट होता है। इट्स द एंड पॉइंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये अहम हिस्सा है, जूल है। आप कह लीजिए कि लिटरली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए सबसे बेहद पॉइंट यही है। और ये जो चाइना मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर लेता है वो इसी की बदौलत कर लेता है, क्योंकि अब चाइना ने दूसरा एरिया ढूंढ लिया है। अब वो अपना कोई भी सामान, अपना कोई भी स्ट्रेटेजी यहां से ग्वादर पोर्ट से कर सकता है। एक्सपेक्टेड टू होस्ट डुअल यूज नेवल फैसिलिटीज, यानी यहां पर डुअल नेवल फैसिलिटीज भी इस्तेमाल करता है, चाहे वो देखिए पर्शियन गल्फ हो या इंडियन ओशन हो। चाइना यहां से खुद को कनेक्ट कर लेता है। लोकेटेड जस्ट 70 किलोमीटर फ्रॉम ईरान चाहबार पोर्ट। आपको पता है कि भारत और ईरान मिलकर ये चाहबार पोर्ट को विकसित कर रहे हैं, जो कि ईरान में है। और भारत का क्योंकि वहां पर पूरा प्रभुत्व और कह लीजिए कि पार्टनरशिप है, तो चाइना 70 किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो इसलिए धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस बनाई जा रही हैं। तो अब देखिए पाकिस्तान हो गया, अब आप इससे आगे बढ़ जाइए, यहां पर ईस्ट अफ्रीका में देखिए जिबूती। अब ये जो पूरा जिबूती है इसके आसपास पहले आप देखिए आर्ट्रिया है, इथोपिया है, सोमालिया है। तो लिटरली ये चाइना का पहला ऐसा बेस है, फॉरेन मिलिट्री बेस है, फर्स्ट एवर ईस्ट अफ्रीका में। Djibouti naval base is China's first overseas military base and its strategic bombshell in the string of pearls। जो string of pearls चाइना की स्ट्रेटेजी है उसमें लिटरली ये बॉम्बशेल की तरह इसलिए काम करता है। सबसे पहले तो ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन देखिए, बब अल मानदेव स्ट्रेट। और यहाँ पर चाइना को एक तरीके से डोमिनेंस मिल जाता है रेड सी में, लाल सागर में, क्योंकि यमन के पास इसकी पॉइंट है, और स्विस कैनाल में। चाइना का ये फर्स्ट एवर फॉरेन मिलिट्री बेस है और यहाँ पर चाइना ने लिटरली जो उसके BRI इंटरेस्ट हैं, जो उसके ट्रेड कॉन्वेज हैं, नेशनल्स इन कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक तरीके से इंटेलिजेंस हो, सर्विलेंस हो, लॉजिस्टिक हो, चाइना उस पूरे इलाके में इस पॉइंट के थ्रू पूरा सर्विलेंस करके बैठा है। और यहाँ पर US, फ्रांस, जापान के भी बेसेस हैं, उनको भी काउंटर करने के लिए चाइना ने अपना नेवल बेस जिबूती में बनाया है। तो देखिए किस तरीके से हमने वो क्लियर किया। अब आप आ जाइए सेशल्स में। सेशल्स में विक्टोरिया पोर्ट है, जो कि चाइना ने अपना, ये देखिए उसकी तस्वीर है, चाइना ने अपना बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण, सेशल्स आपने ज़्यादा शायद नाम ना सुना हो, लेकिन यहाँ का विक्टोरिया पोर्ट भी चाइना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ता है। चाइना को यहाँ से सर्विलियंस प्रोवाइड होता है, यहाँ पर उसने रडार सिस्टम लगा रखे हैं। यहाँ पर कोई भी इंडिया की तरफ से आइलैंड टेरिटरीज पे एक्टिविटी होती है तो चाइना उसको भाप सकता है, पता लगा सकता है। और अगर आप देख लेते हैं 1500 किलोमीटर दूर है जो इंडिया का नेवल बेस है अंडमान और निकोबार में, उससे महज 1500 किलोमीटर दूर है। तो देखिए आपने जितने भी इसके पॉइंट्स थे वो देख लिए। चाइना का एक और हथियार है, यह है वन बेल्ट वन रोड, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो चाइना रोड के थ्रू भी इस पूरे इलाके को जोड़ा हुआ है अपने सारे प्रोजेक्ट से। और अगर आप इधर समुद्र में आ जाते हैं तो चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो जिबूती हो, कीनिया हो, श्रीलंका हो, तो इससे पूरा इसने ऊपर भी घेर रखा है, नीचे भी घेर रखा है। चाइना ने अपने आप को लिटरली इस पूरे इलाके में इतनी कनेक्टिविटी दे दी है कि चाइना का व्यापार कहीं पर भी नहीं रुक सकता है। चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसने इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। और अगर मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, इस तस्वीर से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई लैंड के थ्रू, ज़मीन के थ्रू तो चाइना ने, ये देखिए चाइना, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूरोप, इन सबको जोड़ रखा है। फिर अगर आप समुद्र में आ जाते हैं तो देखिए कैसे अफ्रीका, वहाँ तक कि पूरा मैंने आपको समुद्री रास्ता भी समझा दिया है। मैं आपको बता दूं भारत के जितने भी पड़ोसी हैं
वो सब चाइना के इस बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है, सिर्फ एक भूटान को छोड़ के। तो चाइना हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को। BRI जो है, जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, और ये 2013 में जिनपिंग के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर देखिए कैसे चाइना ने कहा कि मुझे 2 रूट बनाने हैं। एक तो सिल्क रूट बनाना है, एंशियंट सिल्क रोड जो ट्रेड है उसको वापस रिवाइव करना है लैंड के द्वारा। फिर देखिए उनको रोड नेटवर्क बनाना है। चाइना फंड्स रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, पावर प्रोजेक्ट, ये सब कुछ ये 150 कंट्रीज में चाइना चला रहा है। और कहाँ कहाँ? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका। चाइना को एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मिलता है, मार्केट एक्सेस मिलता है, वो एक्सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्टील हो, लेबर हो। और BRI जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है चाइना की, उसका एक अहम हिस्सा है। और देख लीजिए चाइना क्या करता है, पुअर नेशंस को बर्डन कर देता है, और फिर जब वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो वहां पे अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स बना लेता है। ये पूरी की पूरी चाइना की स्ट्रेटेजी है। लेकिन भारत भी एक कदम आगे है चाइना से। अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना ने बनाया है तो भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड बना लिया है। देखिए कैसे, अगर चाइना भारत को घेर रहा है तो उससे भी बड़ा सर्किल भारत ने बना लिया। कहां कहां जोड़ दिया? सबांग, सिंगापुर, जापान, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, चाहबार, दुक्कम, सेशल्स। इस पूरी तरीके से भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स चाइना के इर्द गिर्द, कि अगर चाइना कहीं पे भी कुछ, कोई भी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, कहीं पे भी अगर ये उदमबाजी करता है, कहीं पे भी कुछ करता है, तो भारत उसको काउंटर करने के लिए उसी के पास खड़ा हुआ है। आप ये पूरी तस्वीर देखिए, मैं आपको वापस बता देती हूँ। देखिए ये जो आपको डायमंड्स दिख रहे होंगे, इस तरीके से चाहे वो ईरान हो, ओमान हो, सेशल्स हो, सिंगापुर हो, वियतनाम हो, जापान हो, मंगोलिया हो, इन पूरे देशों में अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाकर चाइना को भारत ने एक डायमंड नेकलेस से घेर रखा है। उसकी तस्वीर है, उसको मैप के जरिए आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये है चाइना वर्सेस इंडिया। अब जरा नेवल पावर भी देख लीजिए कि कौन सा देश कितना समर्थ है। तो देखिए नेवल पावर में अगर हम फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये इंडिया का है, और रेड वाला जो दिख रहा है वो चाइना का है। तो चाइना की फ्लीट स्ट्रेंथ में रैंक 1 है, यानी इनके पास 754 फ्लीट्स हैं। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास 293 है। ये ब्लू वाली जो लाइन है वो भारत की है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स कितने हैं? भारत के पास 2 हैं तो चाइना के पास 3 हैं। हेलो कैरियर्स भारत के पास 0 हैं तो चाइना के पास 4 हैं, तो इस मामले में चाइना हमसे आगे है। फिर आप देख सकते हैं सबमरीन्स भारत के पास 18 हैं और चाइना के पास हैं 61, यानी वो हमसे सबमरीन्स में आगे है। डिस्ट्रॉयर्स चाइना के पास 50 हैं और भारत के पास 13 हैं। अगर हम फ्रिगेट्स की बात कर लेते हैं, 47 है चीन के पास और उसकी रैंक फर्स्ट है, और भारत के पास है 14। अब आप ये देख लीजिए पेट्रोल वेसल्स के मामले में चीन के पास 150 हैं और भारत के पास 135 हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है माइन वॉरफेयर में, इधर एकदम भारत 0 पर है और माइन वॉरफेयर में 36 चीन के पास हैं। तो इस तरीके से देखिए हिंद महासागर की लड़ाई है। हिंद महासागर में अगर चाइना के पास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है तो भारत के पास डायमंड का एक नेकलेस है। अब जाते जाते हिंद महासागर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन ओशियन पूरी दुनिया में 3rd सबसे लार्जेस्ट है। 20% अर्थ का जो सरफेस वाटर है वो कवर करता है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और इंडिया इसके एकदम मिडिल में है, एकदम बीचों बीच में, हार्ट है उसका, एक तरीके से कह लीजिए। ग्लोबल ट्रेड रूट, यानी जो भी पूरी दुनिया का ऑयल शिपमेंट हो रहा है उसका 80% इंडियन ओशन से हो रहा है। इसलिए हिंद महासागर की लड़ाई है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, मलक्का स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब है, सुएज कैनाल है। तो ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस इंडिया का सिक्योरिटी डायमंड, इसकी जंग है, कोल्ड वॉर है, डोमिनेटेड बाय नेवल बेसेस ऑफ यूएस, इंडिया, चाइना, फ्रांस, यूके। सारे लोगों के बेसेस हैं यहाँ पर, सारी कंट्रीज के बेसेस हैं। और देख लीजिए ये मरीन बायोडाइवर्सिटी में रिच है और इसी हिंद महासागर की लड़ाई है। तो सरहद के पार एपिसोड 1 में आज के लिए इतना ही। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है।